नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 11A वृत्त। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है, चैप्टर का नाम है व्रत। तो व्रत किसे कहते हैं, सभी लोग मुझे कमेंट में फटाफट इसकी परिभाषा दीजिएगा। और अगर नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जो भी आपको आ रहा है परिभाषा तो आपको लिखनी ही होगी, जो भी आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, व्रत किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु हमने ये ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन करा किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि इससे ये जो दूरी होगी ये भी समान होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कह रहा है समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी इन बिंदुओं का बिंदु पथ ये बिंदु पथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इस बिंदु से हम कोई वृत्त बना रहे हैं तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी और इस बिंदुओं की दूरी, सभी बिंदुओं की दूरी समान होनी चाहिए। और जब हम इसे मिलाएं तो उसका जो निर्माण होगा वो होगा बिंदुपथ वृत्त। ठीक है ना, वृत्त किसे कहते हैं समझने का प्रयास करें। कह रहा है किसी एक निश्चित बिंदु से, हमने एक बिंदु यहाँ से लिया, अब इस बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इन बिंदुओं की जो दूरी होगी वो समान होनी चाहिए। और इनका जब बिंदुपथ बनेगा और मिलाने पर जो आपको एक आकृति देखने को मिलेगी उसे ही हम कहते हैं वृत्त। ठीक है ना, उसके बाद बात आती है कि अर्धवृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है और त्रिज्य खंड क्या होता है। ठीक है, सभी को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ये जो हमने लिखा है तो इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, मध्य में स्थित रहता है, इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, ये बात आप नोट करिएगा। और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है ये होती है त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या, जिसे हम आर से लिखते हैं। केंद्र और वृत्त की परिधि, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आर ही होगी, क्योंकि केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये भी आर ही होगी। ठीक है, और ये भी आर ही होगी। क्लियर है, यानी कि त्रिज्या। अब बात आती है कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। तो अर्धवृत्त के लिए आप अभी देखिएगा, ये हमने एक केंद्र बिंदु लिखा और उसके बाद एक हमने व्यास खींचा, व्यास जो केंद्र से होकर जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक पार्ट ये विभक्त हो गया और दूसरा पार्ट ये विभक्त हो गया, तो इसे ही कहते हैं अर्धवृत्त। यहां से हमने इसका नाम दिया ओ ए बी। ठीक है, तो अर्धवृत्त कौन कौन सा होगा, ए ओ बी। ठीक है, ये अर्धवृत्त होगा और दूसरा अर्धवृत्त ये होगा। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त अगर आपको पहचानना हो तो ऊपर का अर्धवृत्त ये होगा और अगर नीचे का अर्धवृत्त पहचानना है तो ये एक अर्धवृत्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धवृत्त क्या होता है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब कह रहा है जीवा क्या होता है। तो जीवा जो होता है वृत्त के किसी दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो वृत्त का कोई एक बिंदु ये हमने मान लिया, दूसरा ये, तो ये जो होगी ये जीवा होगी। या फिर यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये जीवा होगी। यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, ये जाएगी। या फिर यहाँ से एक बिंदु और यहाँ से एक बिंदु, तो ये जो होगी ये जीवा होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसे हम व्यास कहते हैं या फिर जीवा भी कहते हैं। ठीक है, जीवा और इसे हम व्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यास होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब बात आता है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड यानी कि त्रिभुज के आकार का खंड। अब आप यहाँ पर एक वृत्त देख पा रहे होंगे, ये वृत्त है। अब आप यहाँ पर एक त्रिभुज भी देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज भी दिया गया। ठीक है, तो यही त्रिज्यखंड होता है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये एक त्रिज्यखंड है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी एक त्रिज्यखंड है और ये देख पा रहे होंगे, ये भी त्रिज्यखंड है। तो ये होते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वृत्त, अर्धवृत्त, जीवा, व्यास, त्रिज्यखंड की बेसिक अवधारणा को समझ लिया। अब करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या दिए गए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है कि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो इसके लिए प्रमेय होती है। प्रमेय क्या होती है आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमेय होती है अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव
समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। यह अर्धवृत्त है। ठीक है, इस अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा, ठीक है, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अभी आप समझेंगे, यहाँ पर एक प्रमेय दी भी गई है, आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। वो समकोण यहाँ पर दी गई है प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी एक बिंदु द्वारा निर्मित कोण समकोण होता है। ठीक है, बेसिक चीजें यहाँ पर दी गई, आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ही आपको बताया। और यहाँ पर देखिए सोल्यूशन भी अंततः में दिया गया है कि वृत्त के द्वारा अर्धवृत्त में बने किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका सोल्यूशन अर्थात निष्कर्ष आखिरी में दिया गया, आप पढ़िएगा। तो ऑप्शनल ये क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट इसे करेंगे, प्रमेय लिखेंगे। प्रमेय के अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आकृति के अनुसार, ये आकृति आपको देखनी है, इसमें एक दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित करना है। ठीक है, ये दिया गया है और ये चित्र दिया गया है। इसमें दीर्घ वृत्त खंड को आपको छायांकित करना है। ठीक है, वृत्त खंड कह रहा है, दीर्घ वृत्त खंड। तो आप देख पा रहे होंगे, ये तो हमने एक जीवा खींची जिसका नाम दिया गया ए बी। ठीक है, क्लियर है? हमने ये एक जीवा खींची, इसमें आपको दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पार्ट दिया गया ये छोटा सा है, जबकि ये देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, और वृत्त मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्त मतलब वृत्त, और खंड मतलब खंड, यानी कि बड़े एक वृत्त दिया गया है, उसका एक खंड जो बड़ा हो, तो ये तो छोटा खंड दिया गया है और ये खंड बड़ा है, तो इसी को छायांकित करना है। छायांकित करने का मतलब क्या है? थोड़ा सा आपको डिफरेंट इसको बनाना है ताकि लगे कि इसे छायांकित किया गया। तो इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो यही दीर्घ वृत्तखंड था। अगर आपसे कहता है लघु वृत्तखंड को छायांकित करिए, तो लघु वृत्तखंड कौन सा था? ये लघु मतलब छोटा, तो इसे हम छायांकित करते। ठीक है, हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ करना इसी को है छायांकित। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया? तीसरा क्वेश्चन दिया गया आकृति, इसमें देखना है आपको ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए त्रिज्य खंडों के नाम लिखते हैं। यहाँ पर आकृति जो दी गई है उसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम क्या दिया गया है? ए ओ सी बी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिज्यखंडों के नाम लिखने हैं। त्रिज्यखंडों के नाम, अभी हमने सीखा था त्रिज्यखंड होता क्या है। ठीक है, तो त्रिज्यखंडों के नाम हम आसानी से लिख भी लेंगे। त्रिज्यखंड कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे। एक तो त्रिज्यखंड ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? ए ओ बी। इसका नाम क्या है? ए ओ बी। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा त्रिज्यखंड आप ये देख पा रहे होंगे, तो इसका नाम क्या होगा? बी ओ सी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और तीसरा भी आप चाहें तो लिख सकते हो। तीसरा इसमें नहीं होगा, दो ही त्रिज्यखंड होंगे। ठीक है, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा। ठीक है, तो इन्हीं दो त्रिज्यखंडों को लिखना था। ठीक है, त्रिज्यखंड होता क्या है? त्रिज्यखंड क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त करना है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले वही सिंपली चाप से करेंगे। क्या? देखिए, पटरी से 2.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, वो भी कोई एक बिंदु से हम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। और यहाँ से एक हम रेखा खींच देंगे जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, इसे कहते हैं व्यास। और ये व्यास जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित करने का काम करता है। व्यास खींचते ही ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या करा है कि ओ वृत्त का केंद्र है कोण ए सी बी। कोण ए सी बी कितने अंश का होगा? और उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिए। ठीक है, आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण अंश का होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। और बचे कोण देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 45 का आएगा और ये 90 डिग्री का। आप उत्तर चेक कर सकते हैं, 90 डिग्री आएगा। प्रमेय आपको वही लगानी जो अभी हमने इस क्वेश्चन में लगाई थी, पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन के आधार पर ही होगा, क्योंकि अगर वो प्रमेय आपको आ रही हुई तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका 90 डिग्री आंसर दे भी सकते हो। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।